हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो है वो है पूरी क्राफ्ट पेपर बेस्ड। तो इससे बनाएंगे हम फेस्टिवल की डेकोरेशन डीआईवाई। और नॉर्मली भी आप घर पे कुछ भी सजाना चाहते हो, फ्लावर्स वगैरह ज़्यादा, तो वो तो इसमें डिफरेंसेस भी बताऊंगी मैं आपको। पेपर्स में जो 3 पेपर यूज़ किए हैं मैंने क्राफ्ट पेपर, ये है क्रेप पेपर। अभी जो है मैं इसके पेटल्स काट रही हूँ क्योंकि हमने फ्लावर बनाना है। तो हम पूरा बुके बनाएंगे फ्लावर का। तो मैंने कुछ ज़्यादा मेज़रमेंट नहीं ली है क्योंकि मैं कभी प्रेफ़र नहीं करती ज़्यादा मेज़रमेंट्स लेना। तो ये जो है अभी स्ट्रिप्स ली है वाइट कलर की, तो इसको मैंने 4-5 फ़ोल्ड दे दिए हैं और हम इसको बारीक-बारीक काटेंगे क्योंकि हमें इसका सेंटर बनाना है पोर्शन फ्लावर का। तो जो नीचे पेटल्स हैं ये मैंने 3 जो साइज़ेज़ में ली हैं, तो एक छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। हाँ, अगर मेजरमेंट्स ना लो तो थोड़ी दिक्कत तो होती है, पर पता नहीं क्यों मुझे यही आदत है। तो आलसी प्रवृत्ति का इंसान जो हूँ मैं। इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशानी होती है मेज़रमेंट्स में। तो अभी ये जो नेक्स्ट है तो हम इसके कान मरोड़ेंगे अब, क्योंकि अब देख लेना आप, मैंने 2 जो फ्लावर बनाए हैं उनके बीच में जो सेंटर में ये लगाया है, इनके कान मरोड़े हैं और एक को मैंने ऐसे ही छोड़ा है। तो वो आप बताना कौन-सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है? वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो जो मैंने नहीं मरोड़े हैं जिनके कान ना, वही अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही हम साइड बाय साइड अब पेटल्स जोड़ेंगे, बीच में छोटी और उसके ऊपर जो मीडियम साइज़ है और उसके बाहर जो है उससे बड़ा साइज़ है। तो ऐसे ही करके हम जो फ्लावर्स रेडी कर लेंगे। वैसे क्रेप पेपर में भी ना कई क्वालिटी होती है, कोई लो क्वालिटी का होता है, कोई अच्छी क्वालिटी का होता है। तो जो अच्छी क्वालिटी का होता है वो ज़्यादा अच्छा स्ट्रेचेबल होता है, उसको आप जिस तरफ मोड़ोगे वो अच्छे से हो जाता है क्योंकि वो स्ट्रेचेबल होता है। तो ये वाला मुझे थोड़ा कम ही वैसे अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। तो थोड़ा फ्लावर के पेटल्स को ढकने के लिए हम अब ये कटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम कटिंग करेंगे और इसका फ्लावर का बेस बनाएँगे नीचे। ढकना तो है ना, ऐसे थोड़ी छोड़ना है। फ्लावर के बेस के लिए मैंने लकड़ी का डंडा यूज़ किया है, आप पेपर को रोल करके भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो मैं बता रही थी, ऐसे हमें कवर करना है क्योंकि नहीं तो वैसे ऐसे ही गंदा सा लगेगा ना। हाँ, तो गंदा क्यों छोड़ना है, जब इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो इसको भी लगा देते हैं। तो ऐसे ही करके हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। सेम इसी प्रोसीजर से बाकी जो 2 फ्लावर्स हैं वो भी मैंने बनाए हैं। आप जितने मर्ज़ी चाहे बना लो, मैंने तो 3 ही बनाए हैं। तो अब पत्तियों की बारी। तो ये जो है मैंने एक साइड में रखा है कोने में, आपको दिखाई दे ही रहा होगा अगर ध्यान दोगे तो। इस पे मैंने फेविकोल लगाया था। तो भई ये जो फेविकोल से चिपकाया है ना, ये मैंने सारी पत्तियाँ बना भी दी, उसके बावजूद भी नहीं सूखा जल्दी। तो मतलब मैंने फेविकोल उसी पे यूज़ किया है, उसके बाद तो नहीं यूज़ किया है इस पे। इस पे मैंने जो ये ग्लू दिखाई दे रही है, यही यूज़ की है। तो इससे जल्दी-जल्दी चिपक भी जाता है और अच्छा भी है। तो ऐसे करके हमें इसको पेटल्स को बनाना है। हाँ, ये जो बीच में मैंने वायर यूज़ की है, तो आप भी सोच रहे होंगे पहले, पर मैंने भी जब देखा था तो ये जो पत्तियाँ बना रहे थे कि बीच में काटने की क्या ज़रूरत है इन पत्तियों को? तो वो इसलिए ताकि ये जो है वायर जो है छुप जाए। तो ऐसे करके हम 12 पत्तियाँ बना लेंगे और जो अब दिखाई दे रहा है आपको, ये मैं बना रही हूँ, जो छोटे-छोटे फ्लावर अभी निकल रहे होते हैं ना, तो वो ऐसे बनाने हैं। तो जो कागज़ का कचरा बचा होता है ना, वेस्ट, बस उसी को ही यूज़ करना है। तो ऊपर से क्रेप पेपर यूज़ कर लेना है और जो पंखुड़ियाँ जैसे बनती हैं ना, निकलती हैं, तो वही बनानी है हमें। तो ऐसे करके मैंने जो डंडे पे है ग्रीन कलर कर दिया है, आप चाहे इनको ब्राउन ही छोड़ सकते हो। साइड में 2 पेटल्स जोड़ देंगे ताकि लगे तो सही कि हाँ, पेटल्स के बीच में पंखुड़ी निकल रही है। तो ऐसे ही करके मैंने 4 जो हैं ये बनाई हैं और ये हमारे पेटल्स को हम वायर को ढक देंगे मास्किंग टेप से और फिर इनको जोड़ेंगे इकट्ठा करके, ऐसे जोड़ते जाएँगे और मास्किंग टेप से सिक्योर करते जाएँगे क्योंकि हमें बुके जो बनाना है, तो वैसे ही थोड़ी बन जाएगा। ये जो वायर्स हैं ये तो बेंड हो जाएगी, बट जो फ्लावर के नीचे लकड़ी लगाई है वो नहीं बेंड होगी ना, तो इसीलिए हमें थोड़ा मुझे मेहनत लगी इसको बनाने में। कैसा लगा ज़रूर बताना। और नेक्स्ट जो है ये फेस्टिवल डेकोर है। तो वो जो तोरण होते हैं, तोरण बोलो चाहे लड़ियाँ बोल लो, कुछ भी, तो वो बनानी है। तो नीचे का पोर्शन जो बेल होती है ना, हम वो बनाएँगे। इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड को कट कर लिया है। जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग होती है ना, बस बिल्कुल वही कटिंग करनी है। तो बहुत आसान है। उसके बाद मेरे पास यही गोल्डन कलर की लेस थी, तो मैंने यही यूज़ की है। आप चाहे गोल्डन कलर भी यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते हो। आइडिया देने को तो मैं बहुत आगे हूँ। दूसरों को आइडिया देने में तो मेरा दिमाग चलता है, पर अपने टाइम पे कोई दिमाग नहीं चलता मेरा, पता नहीं क्या होता है। टाइम पे लगता है दिमाग घास चरने चला जाता है। तो यही बोलते हैं ना वैसे कि घास चरने गया है क्या दिमाग तेरा? तो बस
ऐसे ही करके हमें ये गोल्डन कलर की लेस इसको नीचे से कट करेंगे और अंदर को इसको बेंड करेंगे। इसको थोड़ा और फेस्टिवल टच देने के लिए गोल्डन कलर की जो बीड्स हैं वो यूज़ करेंगे। तो जैसे मैं ये दिखा रही हूँ, हमें इसको ऐसे ही यूज़ करना है, क्योंकि नीचे आप जो गठ बोलते हैं वैसे हमारे में जो नीचे नोट टाई करेंगे वो तो ऐसे ही निकल जाती है इनमें से, तो इसीलिए हमें इसको ऐसे जैसे मैंने दिखाया है ऐसे ही फोल्ड करना है। तो मैंने 6 जो बीड्स हैं इसमें यूज़ किए हैं, तो ये हमारी जो लटकन है ये रेडी हो गई है। बस इसके ऊपर हम ये क्रेप पेपर है इसी को यूज़ करेंगे। तो ये जो क्रेप पेपर है इसकी हमें पतली-पतली स्ट्रिप्स काटनी है और ऐसे फोल्ड करके हम सुई धागे से इसको सिक्योर करेंगे। तो मैंने पिंक कलर यूज़ किया है डार्क और एक लाइट पिंक यूज़ किया है। जैसे आपको तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये पिंक कलर है, हद है। क्या करूँ मैं, कई बार मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बोलूँ? तो कुछ भी बोल देती हूँ, जो नहीं बोलना होता वो भी बोल देती हूँ। तो ऐसे ही करके हमें सारी स्ट्रिप्स को अटैच करते जाना है, करते जाओ, करते जाओ। जितनी लंबाई चाहिए होगी उतनी बना लो और वैसे आप इसको जो कपड़े होते हैं ना, फैब्रिक की कतरन होती है, उसके साथ भी बना सकते हो। तो इसके कान भी हम थोड़ा-थोड़ा मरोड़ देंगे ताकि थोड़ा-सा अच्छा लगे। ऐसे प्लेन सा ठीक नहीं लग रहा ना, ये देखो डिफरेंस पता चल रहा है। ये देखो हमारी फेस्टिवल डेकोर तैयार है। हमारी जो लटकन है अच्छी लग रही है ना? ये जो क्रेप पेपर है हम मल्टी वे में यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली फ्लावर्स बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। पैकिंग भी कर सकते हैं, गिफ्ट रैपिंग भी कर सकते हैं और इसकी ज्वेलरी भी बनाते हैं कई तो। तो ये जो नेक्स्ट है अब है, ये है ओरिगेमी पेपर। मैंने इस पेपर को फ़ोल्ड कर दिया है और मैंने पेटल जो है काट रखी थी अलग से, तो इसी को हम ट्रेस करके इसकी पेटल्स काटेंगे। इसी करके हमें सारी पेटल्स को काट लेना है और नीचे जो कट लगा रही हूँ ये 2 सेंटीमीटर का है। जैसे मैं अभी बना रही हूँ हमें इसी तरह से सारी पेटल को रेडी करना है, तो ये मैं आगे बताऊँगी मैंने कितनी पेटल्स यूज़ की हैं इसमें। तो ये जो हमारे सारे कलर्स हैं, तो ये हमने बेस ले लिया है, ये भी मैंने कोई मेज़रमेंट करके नहीं लिया है। इसकी वजह से मुझे थोड़ी-सी दिक्कत तो हुई वैसे। तो ऐसे ही करके हम पेटल्स को साइड बाय साइड जोड़ते जाएँगे। तो पहले ये मैंने ग्रीन पेटल्स यूज़ की हैं, ये मैंने करनी तो 6 पेटल यूज़ थी, बट ये जो सर्कल काटा है इसमें थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया, तो इसी की वजह से मुझे 7 पेटल्स ही यूज़ करनी पड़ी। और उसके बाद लैवेंडर पेटल्स है, वो भी 7 यूज़ की है, रेड 6, पीच जो है 5 और येलो जो है 4 पेटल्स यूज़ की हैं। तो अब इसको हम थोड़ा-थोड़ा इसके भी साइड-साइड से कान मरोड़ेंगे ताकि अच्छी शेप आए। तो ये देखो कैसा लग रहा है लोटस। तो ये लोटस जो है ये भी फेस्टिव डेकोर में आप यूज़ कर सकते हो, दिवाली पे यूज़ कर सकते हो, इसमें फेरी लाइट रख के यूज़ कर सकते हो, तितली वाली कैंडल यूज़ कर सकते हो, एज़ अ डेकोर पीस भी रख सकते हो नॉर्मली भी बाद में आप कई वे में यूज़ कर सकते हो। तो ये जो नेक्स्ट है ये भी जो है ओरिगेमी पेपर का ही क्राफ्ट है। ये जो अभी हम बना रहे हैं ये है ट्यूलिप फ्लावर। तो जो असली जो क्राफ्ट होता है ना वैसे ओरिगेमी पेपर का मेरे हिसाब से तो यही होता है, ये जो फोल्ड एंड फोल्ड, फोल्ड, फोल्ड करते जाओ, पता नहीं किस तरीके से फोल्ड करते ही जाओ बस और कुछ काम नहीं है। तो ऐसे करके वैसे अच्छा बनेगा, वैसे ये फ्लावर एज़ अ डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हो इसे। वैसे तो इसमें जितनी भी चीज़ें बनी हैं सारी डेकोर के लिए ही हैं। तो ये इसको हम ऐसे साइड बाय साइड थोड़ा-थोड़ा कट लगाएँगे, क्योंकि ये जो दिखाई दे रही हैं लाइन्स ना इसके अंदर-अंदर में कट लगाना है। आप देखते जाओ बहुत आसान है, पता चल जाएगा। जो ओरिगेमी पेपर होता है ना इसका हम मल्टी वे में यूज़ कर सकते हैं। इतना हम क्रेप पेपर और टिश्यू पेपर को यूज़ नहीं कर सकते जितना हम इस ओरिगेमी पेपर को यूज़ कर सकते हैं। ओरिगेमी पेपर हर जगह यूज़ हो जाता है, चाहे आप इसको पैकिंग के लिए, रैपिंग के लिए, गिफ्ट रैपिंग के लिए, फ्लावर्स के लिए, पर्स बैग बनाना हो, कुछ भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ज्वेलरी, कार्ड मेकिंग, कुछ भी आप किसी चीज़ का भी नाम ले लो, सब में यूज़ होता है ये ओरिगेमी पेपर। तो ऐसे ही करके हमारा ये ट्यूलिप भी रेडी हो गया है। तो इसके बेस के लिए हम ये पेपर मेरे पास कटा हुआ था, क्योंकि हमने पीछे वो जो लोटस वाला फ्लावर बनाया है तो उसकी पंखुड़ियाँ बनाई थी, पत्ते बनाए थे मीन्स, तो उसमें से बचा था, तो इसको क्यों वेस्ट करना है, तो इसी का हमने इसका बेस बनाया है। तो ये मैंने 2 इसकी लीव्स कट किए हैं, इनको भी हम जोड़ देंगे नॉर्मली ऐसे करके। तो ये देखो कितना आसान है। ऊपर से अब हम इसको कट लगाएँगे थोड़ा-थोड़ा, ताकि इसको हम फ्लावर को जो है चिपका सकें इसके साथ। तो ये बहुत आसान है, सबसे ज़्यादा आसान लगा वैसे मुझे ये पेपर क्राफ्ट। तो ऐसे ही करके इसको नीचे से ढंग से चिपका लो और ये जो हमारे 2 जो हैं ट्यूलिप फ्लावर बन के रेडी हैं। तो कैसे लगे? मैंने बार-बार पूछ रही हूँ, वैसे मैं बताता तो वैसे कोई नहीं है कि कैसे लगे। अभी जो नेक्स्ट है ये है टिश्यू पेपर।
तो आप में मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है इस इन पेपर के रिलेटेड, उसमें मैंने ओरिगामी यूज़ किया है एक और एक टिश्यू पेपर यूज़ किया है। तो वो मेन बर्थडे जो डेकोरेशंस होती हैं उसकी रिगार्डिंग है। उसे भी ज़रूर देखना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में हाइलाइट कर दूँगी। तो ये जो है टिश्यू पेपर का मैं अभी पॉम-पॉम बना रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि साइड बाय साइड कट करके भी बना सकते हो और ऐसे नॉर्मल भी। और ये जो है एक मेरे और दिमाग में आया, तो इसको आप देखते जाओ, ऐसे ही साइड बाय साइड कट करना है और गेंदे की शेप आ जाती है। पूरा जैसे गेंदे के फ्लावर्स नहीं होते वही लुक आ रही है। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।